अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो लेसन नंबर 8 है, स्पेनिश में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अफ़ाल के का जो सेगमेंट है उसका। और इसमें आज हम जिस बेरबो को कंजुगार करेंगे या उसके साथ जुमले बनाएंगे वो है बेरबो पेदीर, जिसके मानी है मांगना। इससे पहले इस सेगमेंट की आप 7 वीडियोस देख चुके हैं, जिन 7 वीडियोस में हमने सबसे पहले बेरबो इर के साथ कंजुगासियोन और उसके साथ जुमले बनाए थे। लेसन नंबर 2 में कोम्प्रार के साथ, लेसन नंबर 3 आसेर, लेसन नंबर 4 कोमेर, लेसन नंबर 5 पोदेर, नंबर 6 cambiar, और जो लास्ट वीडियो थी सेगमेंट की वो थी बेरबो आबरीर के ऊपर। तो आज का हमारा लेसन नंबर 8 है बेरबो पेदीर, जिसके मायने है मांगना। तो ये सारी वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी? अगर आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं, ये आपको सामने नजर आ रही है। इस चैनल में स्पेनिस्तान में आप एंटर होके जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे जहां लिस्टास लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो प्लेलिस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स, तो इसमें आपको 7 वीडियोस पहले से मौजूद हैं और आज की वीडियो के साथ 8 वीडियोस हो जाएंगी जो वर्बोस अभी मैंने आपको दिखाए हैं उनके ऊपर। अगर आप स्पेनिश टेंसेस को, स्पेनिश वर्बोस को शुरू से सीखना चाहते हैं, मतलब किस तरह से इनको कंजुगार किया जाता है, ए आर पे, ई आर पे या आई आर पे ख़त्म होने वालों की अलग अलग से वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वो आपको मिलेंगी। ये जो प्लेलिस्ट है जहाँ पे वर्ब या टेंसेस लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें 25 वीडियोस हैं और सारी की सारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश वर्बोस के ऊपर हैं। तो इसको आप देख के कह लें कि सिफर से अगर आपने सीखना शुरू करना है स्पेनिश टेंसेस को, तो आप इस प्लेलिस्ट के साथ कर सकते हैं। तो आइए आप आगाज करते हैं। आज की हमारी जो क्लास है, हमेशा की तरह हमारी जो प्लांतिया है वो ये है, आपको नजर आ रही है। सबसे ऊपर हमने लिखा हुआ है पेदीर, जिसके मायने है मांगना, और उसके साथ साथ दो इसकी इम्पेर्सोनलिस फॉर्म है, मतलब जो किसी भी बंदे के लिए सेम होती हैं। एक को कहते हैं खिरुंदियो, जिस तरह से पेदीर का है पीडियंदो, और दूसरी है पार्टिसिपियो जो है पेदीदो। पीडियंदो होता है जब कोई काम, हेरुंदियो वो फॉर्म इम्पेर्सोनल होती है जब कोई भी काम हो रहा हो। पेदीर मांगना होता है, तो मांगता है या मांग रहा है वो होता है पीडियंदो, और मांग चुका है वो है पेदीदो। ये है काम हो चुका है और ये है काम हो रहा है पेदीर का। अगर पेदीर की जगह पे कोई भी और हम वर्ब लेते हैं, कंप्रार मिसाल के तौर पे, जिसके मायने है खरीदना, तो वो होगा खिरुंदियो, क्या उसका बनेगा comprando, खरीद रहा है, और पार्टिसिपियो comprado, खरीद चुका है। अगर हम वर्ब कोमेर लेते हैं, comiendo, खा रहा है, comido, खा चुका है। तो ये इस तरह से ये इसकी फॉर्मास इम्पेर्सोनालिस हैं। तो यहाँ पे हैं हमारे पास प्रोनोम्ब्रेस पर्सोनालिस, जिस तरह से यो, मैं, तू, तुम, एल, एया, वो लड़का एल, वो लड़की एया, नोसोत्रोस हम सब, वोसोत्रोस तुम सब, और एयोस वो सब। और यहाँ ऊपर हम लिखेंगे जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंटे हाल, और यहाँ पे एजेम्पलोस मतलब मसालें। तो पहले हम इसको कंजुगार करेंगे वर्बो पेदीर को प्रेजेंट में, और उसके बाद इसके साथ हम जुमले बनाएंगे। तो सबसे पहले है यो पीदो। यो पीदो के मायने है मैं मांगता हूं। तू पीदेस तुम मांगते हो। एल पीदे वो मांगता है। नोसोत्रोस पेदिमोस हम सब मांगते हैं। वोसोत्रोस पेदिस तुम सब मांगते हो। एयोस पीदेन वो सब मांगते हैं। ये है प्रेजेंटे डेल वर्बो पेदीर। अब हमने एक एक करके इनके साथ मसाले बनानी हैं या जुमले बनाने हैं। तो पीदो के साथ अगर मैं जुमला बनाना चाहूं तो मैं कहूंगा नो पीदो नादा आ मिस पाद्रेस। नो पीदो नादा मैं कुछ भी नहीं मांगता, आ मिस पाद्रेस अपने वालदैन से। ये एक मिसाल है और इसको सही तरह से समझना हमने तब ही है जब हम इसकी जगह कोई और इसका स्ट्रक्चर देख के हम कोई और जुमला बनाएंगे। नो पीदो नादा मैं कुछ भी नहीं मांगता, आ मिस पाद्रेस अपने वालदैन से। ¿Por qué no pides perdón a tu hermano? ¿Por qué क्यों no pides नहीं मांगते perdón माफी a tu hermano अपने भाई से? तुम अपने भाई से माफी क्यों नहीं मांगते? अब आप इसकी जगह कोई और जुमला बनाएं पीदेस के साथ। अगर कमेंट्स में अगर आप लिखना चाहते हैं ताकि आपका जुमला या आपका जो जवाब है उसको चेक किया जाए, तो फिर भी आप लिख सकते हैं।
अगर कोई गलती हुई तो मैं आपको इंशाल्लाह वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। एल पीदे, तो उसके साथ अली पीदे मास इंफॉर्मेशन sobre ti। अली पीदे, अली मांगता है, मास इंफॉर्मेशन और मालूमात sobre ti, तुम्हारे बारे में। अली तुम्हारे बारे में मालूमात मांगता है या और मालूमात मांगता है। ले pedimos las llaves al profesor। ले pedimos हमने मांगी, las llaves चाबियां, al profesor टीचर से, हम उस्ताद से चाबियां मांगते हैं। ले pedimos हम मांगते हैं, las llaves चाबियां, al profesor उस्ताद से। ¿Por qué pedís tantas cosas? ¿Por qué क्यों? pedís तुम सब मांगते हो, tantas cosas इतनी चीजें, तुम लोग इतनी चीजें क्यों मांगते हो? Mis hijos piden मेरे बच्चे मांगते हैं, videojuegos वीडियो गेम्स, para sus cumples अपने, जो cumples कहते हैं जो बर्थडे होता है, cumpleaños को ज़्यादातर यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है तो बेहतर यही था कि मैं लिख देता cumpleaños, लेकिन cumples आम तौर पे या जो बोली जाने वाली स्पेनिश कह लें आप, उसमें बजाय कहने के mañana es mi cumpleaños कहते हैं mañana es mi cumple। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए मैंने लिख दिया है पारासूस कुम्प्लेस। वो जब उनकी बर्थडे होती है तो वो वीडियो गेम्स मांगते हैं, मेरे बच्चे अपनी बर्थडे पे वीडियो गेम मांगते हैं। और अब चलते हैं अगले ज़माने की जानिब, जो कि है प्रेटेरितो इंडेफिनिडो। प्रेटेरितो इंडेफिनिडो कहते हैं जो माजी है, जो काम आपने पास्ट में किया हो। यहाँ पे मुझसे गलती हो सकती है कि ये जिस जिस माजी का मैं कह रहा हूँ उसका शायद उर्दू में कोई और नाम हो, लेकिन समझने के लिए यही काफ़ी है कि प्रेटेरितो इंडेफिनिडो उस फेल को कहते हैं जो कि हमने पास्ट में किया हो। बस मैंने पानी पिया, मैंने माफ़ी मांगी, मैंने खाना खाया, इसको कहते हैं प्रेटेरितो इंडेफिनिडो। अब इसके साथ हम बनाएंगे, पहले इसको conjugar करेंगे पेdir को प्रेटेरितो इंडेफिनिडो में, तो बनता है yo pedí, मैंने मांगा, tú pediste, तुमने मांगा, ella या él pidió, उसने मांगा, nosotros pedimos, हम सब ने मांगा, vosotros pedisteis, तुम सब ने मांगा, ellos pidieron, उन सब ने मांगा। अब हम बनाएंगे इसके साथ जुमले। पेदी के साथ होगा नो पेदी नादा para mi cumple। नो पेदी मैंने कुछ भी नहीं मांगा, नो पेदी नादा मैंने कुछ भी नहीं मांगा, para mi cumple अपनी बर्थडे के लिए, मैंने अपनी बर्थडे पे कुछ भी नहीं मांगा। नो पेदी नादा para mi cumple। ¿Por qué no pediste perdón a tu hermano? ¿Por qué क्यों? no pediste perdón माफी नहीं मांगी, a tu hermano अपने भाई से, तुमने अपने भाई से माफी क्यों नहीं मांगी? अली pidió más información sobre ti। अली ने तुम्हारे बारे में और मालूमात मांगी। अली pidió más información sobre ti। Le pedimos las llaves al profesor। हमने टीचर से चाबियां मांगी। ¿Por qué pedisteis tantas cosas? ¿Por qué क्यों? pedisteis तुम सब ने मांगा, tantas cosas इतनी ज़्यादा चीज़ें, तुम सब ने इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों मांगी? Mis amigos me pidieron ayuda। mis amigos मेरे दोस्त, me pidieron मुझसे मांगा, ayuda मदद, मेरे दोस्तों ने मेरे से या मुझसे मदद मांगी। तो ये हो गया प्रेटेरितो इंडेफिनिडो। अब चलते हैं प्रेटेरितो इम्परफेक्टो। इसको यहाँ पे मैंने लिखा है माजी जारी। फिर वही बात मैं आपको कहूँगा, शायद उर्दू में सही तरह से इसको माजी जारी ना किया कहा जाए, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये वो माजी है जो काम आप पिछले मतलब गुजरे हुए वक्त में करते थे। पिछले में हमने क्या देखा, जो आपने किया, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं जो आप करते थे। तो इसको सबसे पहले हम करते हैं conjugar। तो उसके लिए yo pedía, मैं मांगता था, tú pedías, तुम मांगते थे, él pedía, वो मांगता या वो मांगती थी, nosotros pedíamos, हम मांगते थे, vosotros pedíais, तुम सब मांगते थे, ellos pedían, वो सब मांगते थे। तो ये है प्रेटेरितो इम्परफेक्टो वर्बो पेdir का, मैं मांगता था। कोमेर का हो तो मैं खाता था, खेलने का हो तो मैं खेलता था। अब इसके साथ मसाले देखते हैं। No todos los días pedía chocolate para desayunar। Yo todos los días
pedía chocolate para desayunar, मैं हर रोज नाश्ते में चॉकलेट मांगता था। pedía, tú no pedías nada, तुम कुछ भी नहीं मांगते थे। tu hermano sí, तुम्हारा भाई हाँ, मतलब वो मांगता था। तुम कुछ भी नहीं मांगते थे, तुम्हारा भाई मांगता था। अली no pedía permiso para hablar, अली no pedía नहीं मांगता था permiso इजाजत para hablar बोलने के लिए। अली बोलने के लिए इजाजत नहीं मांगता था। No pedíamos nada a nuestros padres, no pedíamos हम नहीं मांगते थे, nada कुछ भी, a nuestros padres अपने वालिदैन से, हम अपने वालिदैन से कुछ भी नहीं मांगते थे। Vosotros nos pedíais campo para jugar, vosotros तुम सब, nos pedíais हमसे मांगते थे, campo ग्राउंड, para jugar खेलने के लिए, तुम लोग हमसे खेलने के लिए ग्राउंड मांगते थे। pedían, mis alumnos me pedían, मेरे स्टूडेंट मुझसे मांगते थे, permiso इजाज़त, para salir de clase, क्लास से निकलने के लिए। मेरे स्टूडेंट या मेरे तालिब इल्म जो थे मुझसे बाहर जाने के लिए इजाज़त मांगते थे। और आखिर में हमारा आखिरी जो ज़माना है वो है मुस्तकबिल, futuro perfecto। तो पहले हमेशा की तरह हम इसको करेंगे conjugar, yo pediré, मैं मांगूंगा, tú pedirás, तुम मांगोगे, él pedirá, वो मांगेगा, nosotros pediremos, हम सब मांगेंगे, vosotros pediréis, तुम सब मांगोगे, ellos pedirán, वो सब मांगेंगे। तो ये हो गया conjugación del verbo pedir futuro perfecto में। मिसालें देखते हैं इसके साथ। yo pediré el coche a mi hermano, मैं अपने भाई से गाड़ी मांगूंगा। le pedirás más dinero a tu madre, le pedirás क्या तुम मांगोगे, más dinero और रकम, a tu madre अपनी तुम्हारी माँ से, क्या तुम अपनी माँ से या क्या तुम माँ से और रकम मांगोगे। Pablo sí pedirá más dinero a sus padres, Pablo sí pedirá, Pablo मांगेगा, más dinero और रकम a sus padres अपने वालिदैन से, पाब्लो अपने वालिदैन से और रकम मांगेगा। pediremos café para desayunar, हम मांगेंगे, pediremos café कॉफ़ी, para desayunar नाश्ते के लिए। ¿Qué pediréis para ir a la casa? ¿Qué pediréis para ir a casa? ¿Qué pediréis? क्या मांगोगे? para ir a casa घर जाने के लिए, घर जाने के लिए क्या मांगोगे। ये मोस्टली उस वक्त जुमला इस्तेमाल होता है जब आप कोई बंदा कहीं जाने लगता है तो कहते हैं कि पेदिरास, मतलब टैक्सी लोगे या अपनी गाड़ी में जाओगे या किस तरह से, के पेदिरास तुम क्या मांगोगे या क्या लेना चाहोगे घर जाने के लिए। mis amigos pedirán taxi para ir a casa, mis amigos मेरे दोस्त pedirán taxi, टैक्सी मांगेंगे, para ir a casa घर जाने के लिए, मेरे दोस्त घर जाने के लिए टैक्सी मांगेंगे। तो ये हो गया हमारा futuro perfecto del verbo pedir। futuro perfecto को अगर कोई माजी करीब हो, जो काम आप बिल्कुल करने जा रहे हो, तो उसके लिए बजाय पेदिरे के हम कहते हैं बहुत दफ़ा voy a pedir, voy a pedir el coche a mi hermano, vas a pedir más dinero a tu madre, va a pedir, Pablo va a pedir más dinero a su madre, pediremos की जगह पे हम लिखेंगे vamos a pedir café para desayunar, ¿qué pediréis की जगह qué vais a pedir para ir a casa, pedirán की जगह van a pedir, mis amigos van a pedir taxi para ir a casa। तो ये फ्यूचर में बात करने का एक और ऑप्शन होता है जो कि हम किसी भी वर्ब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। voy a pedir या voy a comer या voy a jugar या voy a comprar, voy a beber, जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप मुस्तकबिल करीब में जो भी काम करने जा रहे हैं। तो इसके साथ होता है अख्ताम हमारी आज की क्लास का। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।